हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लर्निंग विद नाम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे प्रसार शिक्षा की। देखिए, प्रसार शिक्षा से आपको 2 से 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं। अगर टीजीटी की बात की जाए, पीजीटी की में 2 क्वेश्चन अमूमन आपको देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे टीजीटी की अगर मैं बात कर रही हूँ तो टीजीटी में प्रसार शिक्षा जो टॉपिक है वो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको 2 से 5, और पिछली बार की अगर बात की जाए 2021 की, तो यहाँ से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। तो चलिए देखिए, 5 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली थे, 2 क्वेश्चन इस तरह से घुमाए गए थे कि वो कहीं ना कहीं प्रसार शिक्षा से रिलेटेड थे। चलिए, तो यहाँ पे सेशन शुरू करते हैं उसी मोटिवेशन कोट के साथ, जो आपको ऊर्जावान भी रखेगा और औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं, आप हार नहीं सकते, क्योंकि आपने हार मानी नहीं। तो हंस मुस्कुरा रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। एक और बता दें कि यहाँ पे अगर आप बात टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो कमर कस लीजिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपका अप्रैल में ही होगा, ये निश्चित हो चुका है। तो ये आपका अप्रैल में ही होगा। तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में या लास्ट वीक में, ये अभी मतलब थोड़ा सा हम ये कहें कि टेंटेटिव है, बट एग्ज़ाम अप्रैल में होगा, ये फिक्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और सबसे ज़्यादा क्लियर जब हो जाएगा जब हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का फरवरी में जो एग्ज़ाम है वो हो जाएगा। अगर वो सफलतापूर्वक हो जाता है तो आप लोगों के पास अप्रैल अप्रैल आपका निश्चित है और कम ही समय बचेगा। तो इसलिए अभी से मान के चलिए कि अप्रैल का जो मंथ है वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं, प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो आप बताएंगे ब्रिटेन में हुआ था। एक और बात बता दूंगा, जितने भी राज्य हैं सब के सब अप्रैल के आसपास, यानी मई और आपका अप्रैल, इसी में एग्ज़ाम करा रहे हैं। तो ये भी एक बच्चों के लिए काफ़ी कन्फ्यूजन का बन जाता है। अगर इस तरह का आपके भी में है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला एक सेशन हम इस तरह का रखेंगे कि इस स्थिति में अब क्या करा जाए, क्योंकि अदर राज्य भी इसी मंथ में ही आप अपने एग्ज़ाम करा रहे हैं। सब एग्ज़ामों का अलग एक पैटर्न होता है, हम ये नहीं कह सकते सबका सेम है, ठीक है। कुछ चीज़ें सेम होती हैं, कुछ दूसरी डिफरेंट होती हैं, जो उस एग्ज़ाम को उस एग्ज़ाम से थोड़ा सा अलग करती हैं। जिस तरह हम सारे जो पर्सन होते हैं, ह्यूमन होते हैं, सबकी बॉडी स्ट्रक्चर एक सा होता है, बट फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों को एक दूसरे से अलग करती हैं, ठीक है। तो इसी तरह एग्ज़ाम का भी अपना एक नेचर होता है, अपना एक पैटर्न होता है हर एग्ज़ाम का, ठीक है। तो वो चीज़ उसको अदर एग्ज़ाम से अलग करती है। अब बात करते हैं, हम अपने पॉइंट पे आते हैं। ग्राम सेविका की न्यूनतम आयु होती है, तो जो हमारी प्रसार शिक्षा में रखी जाती हैं वो कितनी, 18 वर्ष होती है। न्यूनतम पूछिए, अधिकतम नहीं पूछिए, याद रखिएगा। कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट की स्थापना की अगर बात की जाए तो ये गांधी जी के द्वारा किया गया था। किसने की थी, तो गांधी ने। लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना की बात की जाए तो 1932 में हुआ था। इसी में सबसे पहले पीजी स्तर पर होम साइंस सब्जेक्ट लाया गया था, याद रखेंगे। लेडी इरविन कॉलेज कहाँ पर है, ये हमारा दिल्ली में 1932 में होती है लेडी इरविन कॉलेज की। कई गर्ल्स आपकी आईएएस और आईपीएस आपको देखने को मिल जाती हैं। चलिए देखते हैं, अखिल भारतीय प्रथम महिला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो आप बताएंगे पूना में हुआ था। अब बात करते हैं, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या है, गृहिणियों के सर्वोन्मुखी विकास में सहायता करना। जो हमारी गृहिणी है उनका सर्वोन्मुखी जो है विकास हो सके, कहीं से भी उनके विकास में कोई रुकावट ना हो, इसके लिए उनकी सहायता करना। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का दर्शन किस प्रकार का है, तो ये व्यक्ति परक है। कैसा है, तो ये व्यक्ति परक है। सर्वोदय कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया था, तो ये गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। पूछा जाता है कि किसके द्वारा, तो आप बताएंगे गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, गुड़गांव योजना किसके द्वारा चलाया गया था, तो यह है FSN ब्रेन के द्वारा। प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक शिक्षण पद्धति है, याद रखेंगे। देन उसके बाद क्या है, प्रसार शिक्षा का अर्थ लोगों को ज्ञान प्रदान करना, उनकी विचार शक्ति का विकास करना तथा मानव की व्यवस्थित वैज्ञानिक व स्वतंत्र रूप से विचार करने की शक्ति प्रदान करना। यहाँ पे याद रखिएगा कि ये क्या करता है, ह्यूमन को अपनी ही समस्याओं से, इसे इस तरह समझिए, एक प्रसार शिक्षा की और क्लास ली जाएगी जिसमें इसके कॉन्सेप्ट को आपको समझाया जाएगा, तो जिससे क्वेश्चन की जो नेचर है किसी भी तरह की बन जाए, आपसे क्वेश्चन छूटे ना। ये क्या करता है कि जैसे आपकी समस्या है और आप ही उसका निदान ढूंढ सकें, जैसे खोज विधि में होता है कि बच्चे को एक टास्क दे दिया जाता है कि इस चीज़ को आपको सॉर्ट आउट करना है। तो इसी तरह से इसमें होता है कि वो अपनी ही समस्या का खुद ही समाधान खोज सके, ऐसा उसे बनाया जाता है।
स्वतंत्र रूप से विचार करने की शक्ति प्रदान करना। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसार शिक्षा अत्यंत गत्यात्मक एवं लचीली शिक्षा है। अगर प्रसार शिक्षा सिद्धांत करके सीखने पर आधारित है, ठीक है, हर समय हम कहते हैं क्या करना है, लर्निंग बाय डूइंग। ऐसे ही प्रसार शिक्षा का कॉन्सेप्ट क्या है, करके सीखने पर आधारित है। यहाँ पे यानी आप कैसे सीखेंगे, करके, यानी लर्निंग बाय डूइंग। प्रसार शब्द अंग्रेजी के स्टेशन का हिंदी रूपांतर है। स्टेशन शब्द लैटिन भाषा के एक्स तथा टेंसियो से मिलकर बना है। एक्स का अर्थ होता है आउट और टेंसियो का क्या होता है, बहुत बार पूछा चुका है, तो फैलाना। तभी तो प्रसार का मतलब होता है फैलाना, प्रसार यानी प्रसारित करना, फैलाना, ठीक है। टेंसियो का अर्थ होता है फैलाना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका मीनिंग, और ये आ भी चुका है, तो आप याद रखेंगे कि जो मीनिंग है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये जो नोट्स हैं आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम तथा व्हाट्सअप पर, और टेलीग्राम तथा व्हाट्सअप दोनों की लिंक जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इससे पहले हमने जो क्लास ली थी जिसमें हमने संस्थाओं के बारे में बात की थी जो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड थी, उनके भी नोट्स आपको हमारे आज टेलीग्राम पर मिल जाएंगे और व्हाट्सएप पर भी मिल जाएंगे। तो चलिए आज का सेशन में आगे देखते हैं। प्रसार शब्द सर्वप्रथम यूके देश में प्रयोग किया गया था, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। संसार के ग्रामीण समस्याओं के समाधान की प्रमुख सबसे बड़ी शैक्षणिक अवस्था प्रसार शिक्षा ही है। प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा 1873 में किया गया था, ठीक है ना। प्रसार शिक्षा जो शब्द है उसका प्रयोग कब हुआ था, तो इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा 1873 में किया गया था। प्रसार शिक्षा नई शैक्षणिक खोज भी है जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों की शैक्षिक उपयोगिता को जनता तक पहुंचाना था जहां वे रहते हैं, ठीक है। प्रसार शिक्षा क्या है, नई शैक्षणिक खोज भी है जिसका क्या उद्देश्य होता है, जो विश्वविद्यालय हैं या यूनिवर्सिटी हैं उनकी शैक्षिक उपयोगिता को जनता तक पहुंचाना है जहां वे रहते हैं और कार्य करते हैं। इस प्रकार वह विश्वविद्यालयी शिक्षा प्रसार आंदोलन के रूप में जानी गई है। जो विश्वविद्यालय शिक्षा वो किसके, प्रसार आंदोलन के रूप में जानी गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये PDF है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखते हैं प्रसार शिक्षण के चरण। प्रसार शिक्षा के चरण को यहाँ पे एडकॉस भी कहते हैं, ठीक है, एडकॉस भी कहते हैं। तो एडकॉस कैसे कहते हैं ये देखिए, ध्यान यानी अटेंशन, ये हो गया ए, ये हो गया ए। देन देखिए अभिरुचि यानी इंटरेस्ट, ये हो गया आई, ये हो गया आई। फिर देखते हैं आकांक्षा डिजायर, तो ये होता है डी, तो ये होता है डी। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे विश्वास यानी कॉन्विकेशन, तो यहाँ पे देखिए ये होता है सी, तो ये सी। ज्ञान जानकारी यानी नॉलेज, नॉलेज का के। फिर होता है हमारा क्रिया यानी एक्शन, एक्शन का ए यहाँ पे है। फिर होता है यहाँ पे संतुष्टि यानी सेटिस्फैक्शन, तो सेटिस्फैक्शन का एस। और फिर होता है यहाँ पे इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन, मूल्यांकन का होता है ई। प्रसार शिक्षा के अगर चरणों की बात की जाए तो यहाँ पे पहला हो जाता है ध्यान आकर्षण, किसी परिणाम या प्रतिफल को देखकर ही लोगों का ध्यान उसकी ओर जाता है। दूसरा देखते हैं अभिरुचि, एक प्रतिक्रिया है जो ध्यान आकर्षण के कारण होती है। आकांक्षा की बात की जाए तो ये आंतरिक शांति है जो सीखने की क्रिया को गत्यात्मकता प्रदान करती है। विश्वास की बात की जाती है तो ग्रामीणों के मन में नई पद्धतियों के प्रति विश्वास जगाने में प्रसार कार्यकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जानकारी की अगर बात की जाती है तो विषय संबंधित जानकारी प्रदान करने का चरण है। क्रिया की बात की जाती है तो यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण है। किसी भी कार्य से संबंध शिक्षण तभी सफल माना जाता है जब लोग उस कार्य को व्यवहार में लाते हैं। अगर संतुष्टि की बात की जाए तो वांछित लक्ष्य की प्राप्ति होने पर ही संतुष्टि प्राप्त होती है। मूल्यांकन की बात की जाएगी तो मूल्यांकन एक विश्लेषणात्मक अध्ययन है जो कार्य संपादन की त्रुटियों या लाभों की जानकारी देता है। तो इस तरह से हमने प्रसार शिक्षा के अर्थ को यानी प्रसार शिक्षा के किसको जाना, तो आप बताएंगे प्रसार शिक्षा के स्टेप यानी चरण जाने। प्रसार एजुकेशन के स्टेपों को हमने जाना जिनको शॉर्टकट में क्या कहते हैं, यहाँ पे एडकॉस कहते हैं। एडकॉस में क्या क्या आपके स्टेप थे वो हमने सभी जाने।
ठीक है, 2 2 4 2 6 और 2 8। तो इस तरह से हो सकता है पूछा जा सके कि कितने चरणों में संपन्न होती है प्रसार शिक्षा की प्रक्रिया के कितने चरण हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। वैसे इस तरह का क्वेश्चन कभी भी बनता नहीं है कि प्रसार शिक्षा के कितने चरण हैं। तो अगर पूछा भी जाए मे बी तो आप बताएंगे 8, जिनको शॉर्टकट में एडकॉस कहते हैं। या एस्कॉट क्या है, तो प्रसार शिक्षा के चरण है, ये क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे बात करते हैं प्रसार शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत व्यवस्थित प्रसार शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत संबंधित व्यक्ति को परिवार तथा समुदाय के एकीकृत एवं बहुमुखी विकास की योजना बनाने तथा उसे कार्यान्वित करने में सहायता प्रदान करना है। घर पर भेंट प्रसार शिक्षण की एक व्यक्तिगत पहुंच की विधि है। यह संपर्क स्थापित करने का प्रथम एवं श्रेष्ठ साधन माना जाता है। भारतीय गृह विज्ञान संघ का प्रथम सम्मेलन 1952 में चेन्नई यानी मद्रास में हुआ था। यहाँ पे है लिंग्वा फोन याद रखिएगा, पूछा जा सकता है लिंग्वा फोन क्या है, तो श्रव्य सामग्री का उदाहरण है, इसमें दृश्य नहीं होता। यहाँ पे है चपटी कठपुतली, जो कसकर खींचे गए सफ़ेद कपड़े के पर्दे के पीछे पासों से आती हुई रोशनी से चलाई जाती है। इसे शैडो कठपुतली कहते हैं। पूछा जाता है इसको क्या कहा जाता है, शैडो कठपुतली कहा जाता है, जो सफ़ेद पर्दे के पीछे आपको दिखाई जाती है। उसकी कैसे पीछे पासों में से आती हुई रोशनी सहित चलाई जाती है। ठीक है, रोशनी इतनी होती है कि जो सफ़ेद पर्दे के पीछे होता है तो वो आपको दिखाई देता है। पोस्टर AVC का अर्थ है आकर्षण, संक्षिप्त व स्पष्ट। माने अट्रैक्टिव। पूछा गया है कि पोस्टर AVC का अर्थ क्या होता है, तो अट्रैक्टिव, ब्रीफ और क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रदर्शन, भाषण, विचार विमर्श आदि समूह संपर्क की विधियां हैं। अभियान विधि लोगों में चेतना जागृत करने के लिए प्रयोग की जाती है। यह दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आती है। कठपुतली की याद की जाए तो यहाँ पर याद रखेंगे, यह एक पारंपरिक प्रसार का साधन है जो ग्रामीण जनता को समझाने के लिए उपयोग साधन होता है। ये याद रखेंगे, इनको क्या पपेट कहते हैं। यह याद रखेंगे मेरियोनेट्स कठपुतली को स्ट्रिंग कठपुतली या धागे से चलने वाली कठपुतली भी कहते हैं। ठीक है, ये कैसी होती है, धागे से चलने वाली भी होती है, धागे से चलने वाली कठपुतली, या फिर यहाँ पे स्ट्रिंग कठपुतली, या फिर क्या कहा जाता है इसी को मेरियोनेट्स कठपुतली कहा जाता है। तो आज के सेशन में हमने पूरे प्रसार शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लिया है, कवर कर लिया है। अगले सेशन में हम फिर किसी ऐसे ही महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। ये जो PDF है जो आज कराई जा रही है वो हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सअप, जो होम साइंस करके वो व्हाट्सअप ग्रुप है, उसमें मिल जाएगी। अब आज से हम उसमें होम साइंस से ही रिलेटेड कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा मेंशन करने की कोशिश करेंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।